छोटी आबादी वाला बड़े शू खड़े था नहीं पर उस तो जी माशाल्लाह से ये जो है ना लग रहा है जी ठीहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। दुआ करने हैं और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, बल्ब भी हमने लगा दी है इस रूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होता था। तो फिर अब्बू ने ना अपनी घर से तार लेके आए हैं अब्बू, और फिर ना यहाँ पे बल्ब लगा के गए हैं। कल हम ये बल्ब लेके आए थे बाजार से, जब हम प्लेट लेने के लिए गए थे। तो फिर तार जो है ना अब्बू ने घर से ढूंढी है, तो वो हमने लगा दी है। अभी जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, समोसा लेने के लिए आया था। जो फर्श डालने के लिए एक धमक होती है, उसको जोर से ज़मीन पे मारते हैं और ज़मीन प्रेस होती है और उससे फर्श जो है फटता नहीं है, वो लेने के लिए आया था। और तो हमारे पास एक मज़दूर भी नहीं है, 2 मिस्त्री हैं और 1 मज़दूर है। मैंने सोचा था 1 मिस्त्री और 1 मज़दूर को फर्श पे लगा दूंगा और 1 मिस्त्री और 1 मज़दूर को प्लस्तर पे लगा दूंगा। तो बहुत कोशिश की, बहुत दूर दूर तक गया, लेकिन मज़दूर नहीं मिला। तो अभी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है ना दे देगा कोई ना कोई मज़दूर। अभी जो है ना यहाँ पे काम हो रहा है, तो मैंने यहाँ से पता किया है, तो इन्होंने कहा था कि आपको ना देते हैं कोई मज़दूर। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी जी जो मज़दूर मैं लेने के लिए गया था, तो वहाँ पे मैं मिस्त्री काम कर रहा था। मैंने वो कहा कि मज़दूर जो है हमें चाहिए, तो उन्होंने पहले तो कहा कि हाँ जी हम देंगे आपको मज़दूर। फिर आग भी गया था। फिर उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना 5 बजे छुट्टी कर देती हैं। मैंने कहा यार 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी जल्दी तो कभी लेट। कहा जी नहीं जी हम 5 बजे छुट्टी कर देते हैं। तो वो फिर नहीं आया मज़दूर, तो अफसोस है। फिर मैंने खुद जो है ना स्टार्ट कर दिया, मैं भी कर रहा हूँ, तो भाई भी कर रहे हैं साथ, और जो ना ऐसे रल मिल के ना काम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो जी अभी जो है ना हमने मिस्त्री भाइयों के लिए चाय लेके जानी है, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि चाय हमें दें, क्योंकि काम कर रहे हैं ना, फिर थकावट हो जाती है। तो फिर चाय जो है ना वो उनको देना लाजमी होता है। तो ये चाय बनी हुई थी, ये केतली जो है ना ठंडी है, मैं सोच रहा था कि गर्म है। तो अभी जो है ना डालते हैं इसके अंदर हम चाय। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंगूठा था ना इसके इस जगह पे, ये बहुत जल गया है। अभी जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो कमरों का फर्श है ना, वो उसके लिए मसाला बन रहा है। उसके लिए मसाला बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज इंशाल्लाह जो है ना शुरू हो जाएगा फर्श डलना। तो हमारा जो फर्श होगा ना वो तकरीबन इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा। अच्छा सरिये के ऊपर जी। गार्डर जो है ना, गार्डर के यहाँ तक जो है ना आधा, मतलब यहाँ तक ऊंचा फर्श होगा हमारा। और कमरे का फर्श इतना ऊंचा होगा, फिर जो हमारा बरामदे का फर्श होगा ना उससे नीचा होगा थोड़ा सा, मतलब 1 इंच 2 इंच नीचे होगा। फिर जो सहन का फर्श होगा फिर बरामदे के फर्श से वो नीचे होगा 1 इंच 2 इंच 3 इंच जितना भी रखेंगे, उससे जो है ना बाहर हमारी जो पानी की निकासी है ना वो बाहर चली जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लेवल वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो अभी जो है ना जो वो मसाला बन रहा है हमारा, तो वो जो है ना हम यहाँ पे बिछाएंगे। तो इससे जो है ना उसके साथ फिर लेवल करते जाएंगे मिस्त्री साहब, और हमारा फर्श जो है ना वो बहुत अच्छा बन जाएगा।
इंशाल्लाह। तो अभी जब करते हैं ना, फर्स्ट शुरू करते हैं तो फिर आपसे शेयर करेंगे। माशाल्लाह से ये दीवार भी हो गई है और अभी नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो कर रहे हैं। ये कमरा भी मुकम्मल होने वाला है और ये जो है ना हमारी अलमारी, इसको तोड़ के हम एक साइड पे करेंगे या उस साइड पे कर ले जाएंगे या इस साइड पे ले आएंगे। एक साइड पे इसको करेंगे। ये दरमियान में दीवार मिली हुई है, लेकिन इसको ना हम या इधर इसके बराबर करेंगे या दूसरी साइड पे करेंगे। इस साइड पे ना अलमारी बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी साइड पे जो है ना अलमारी बनाए, इसको यहाँ तक बराबर बराबर कर लें। ये सिंगल दीवार मतलब है, ईंट है, ऐसे सिंगल लगी हुई है। तो उधर भी ना जिस तरह तेगे वगैरह वो भी लगाएंगे, फिर उसको भी उसकी सेल्फें बना के ना उसको भी मुकम्मल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी हमारा शुरू हो चुका है जी किचन का काम। और ये हमारा किचन है, तो इसमें जो है ना हमने प्लास्टर करना, भी फर्श लगाना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तगारी अभी जो है ना वो भरेंगे भाई, और मैं साथ साथ जो है ना मिस्त्री साहब को देता जाऊंगा और वो अंदर जो है ना बनाते जाएंगे। सबसे पहले जो है ना फर्श का लेवल होगा, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह भरते जाएंगे, तो फिर जल्दी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। फर्श फिर बन जाएगा। चलें जी, ये चीज़ माशाल्लाह से ये जो काम होता है ना वो बहुत मेहनत का काम होता है, आपको पता है, और टेक्निक से करना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए ना मसाला वगैरह, तो वो ख़राब हो जाता है और फर्श पक्का नहीं लगता। या अगर सीमेंट का मसाला हो तो वो सीमेंट का मसाला पक्का नहीं लगता। तो इसलिए ना एहतियात से जो है ना इसको बनाना पड़ता है। तो वैसे आज मैंने जाना था उधर राशन वगैरह देने के लिए, तो मैं यहाँ पे मज़दूर जो है ना वो नहीं था। तो आपको पता है 2 मिस्त्री हैं तो 2 मज़दूर काम आने थे यहाँ पे, तो मैं जो है ना इसलिए वहाँ पे नहीं गया और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करवा रहा हूँ, तो जितना मुझसे हो सकता है। तो वैसे मैं आपको पता है काम ये मिस्त्री वाला मज़दूर वाला मैं तो बहुत ज़्यादा कम करता हूँ। मुझे जहाँ तक आता है ना अभी मैं वो कर रहा हूँ, ज़्यादा मुझे आता नहीं है। तो अभी इमरान भाई भी ना बस तगारी भर के चले गए थे, मैं वीडियो बना रहा था। अभी जो ना मैं इंशाल्लाह उठाता हूँ ये तगारी। तो जी माशाल्लाह से ये जो है ना लग रहा है जी ठीहा लग रहा है अंकल जी। हाँ ठीहा लग रहा है। ये लेवल होता है किस्म का, तो इसी लेवल पे हमारा सारा फर्श जो है ना बाकी डलेगा। तो इससे जो है ना लेवल अच्छा होगा तो साफ ज़ाहिर पानी हमारा जो है ना फर्श का बाहर आएगा बरामदे के अंदर, फिर बरामदे से बाहर जाएगा सहन के अंदर, फिर सहन से जो है ना हमारा बाहर जाएगा खेतों की तरफ पानी। तो अगर हम इस तरह से टीहे वगैरह नहीं लगाएंगे ना, अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, तो फिर तो आपको पता है पानी वगैरह अंदर खड़ा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम्स भुगतनी पड़ जाएंगी। माशाल्लाह से ये जो है ना वो लग चुका है। अभी उस नुक्कर में, फिर उस नुक्कर में, फिर उस नुक्कर में, ऐसे ही ना मतलब वो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे होता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठिया लग चुका है, वो ठिया लग चुका है, वो ठिया लग चुका है और वो ठिया भी लग चुका है। तो इन लेवल्स की बुनियाद पे ना फर्श डाला जाएगा। तो ये जो है ना ये निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेवल का निशान है। इस हिसाब से ना वो तीली रख के अंकल जी ने जो है ना यहाँ पे लेवल बनाया है। तो माशाल्लाह से अभी स्टार्ट हो चुका है डालना। तो अभी हम काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी अभी ना रोड़ी हम कर रहे हैं इकट्ठी, कुछ यहाँ पे भी कुटी हुई थी पहले हमने रोड़ी, और ये ख़त्म हो चुकी है क्योंकि रोड़ी जो है ना वो एक्स्ट्रा लग रही है हमारी। यहाँ पे देखें इसकी जो फर्श की तय है ना वो तय बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो इसलिए ना हमने यहाँ पे रोड़ी बिछा दी है ताकि हमारा जो बजरी का मसाला है ना वो कुछ कम लगे, क्योंकि बहुत इतना चौड़ा सा एक वो लग रही थी तय मसाले की। तो इसलिए ना हमने यहाँ पे रोड़ी बिछा दी है ताकि हमारा मसाला जो है ना वो थोड़ा कम लग जाए, क्योंकि मसाला हमने पूरा मिक़दार का बनाया हुआ था। अगर ये कम हो गया तो फिर बजरी भी हमारे पास थोड़ी बची हुई है और हमने मंगवाई हुई है, वो तकरीबन आ रही होगी रास्ते पे। तो इसलिए ना हमने ये रोटी डाली है ताकि हमारा लेवल भी हो जाए और हमारा मसाला भी बच जाए, नॉर्मल इस्तेमाल हो। देखें बजरी ये बची हुई है हमारी, अभी कुछ आ रही है बजरी, मैंने फ़ोन किया तो वो आ जाएगी कुछ देर तक। तो अभी यहाँ पे अब्बू जो है ना वो इकट्ठी करें रोड़ी। अभी देखें जी ये मोटी मोटी रोड़ी थी ना, तो इसलिए ना थोड़ा सा कूट के इसे बारीक करके यहाँ पे डालेंगे। और दूसरा भाई यहाँ पे काम कर रहा है, ये कर रहा है प्लास्टर। देखें जी ये भी मुकम्मल हो चुका है कमरा पूरा। यहाँ पे तेगे लगा के जो बकाया जगह बचेगी उसको फिर प्लास्टर कर देंगे।
ये जो कमरा है अभी मुकम्मल होने वाला है, उसके बाद इसकी जो टचिंग वगैरह है ये स्टार्ट करवा देंगे। ऊपर जो जगह बची हुई है ना, वो ये जो जिस ये बची हुई जगह ये सारी जो है ना इंशाल्लाह ये मुरम्मत हो जाएगी आज, क्योंकि ये कमरा हमने तुड़वा के इसको ऊंचा करवाया था, तो इसलिए ना वो कुछ ईंटें हैं तकरीबन 1 फुट है 1.5 फुट है, जो भी है वो इंशाल्लाह वो भी हम रिपेयर करवाएंगे ताकि फिर बाद में बुरा ना लगता रहे। जिस तरह आप ये देखें ना, हमने रोशनदान भी ऊंचा करवाया था, ये यहाँ नीचे था क्योंकि छत नीचे थी ना, तो ये भी रोशनदान नीचे था, इसको भी हम अभी ऊंचा करवाएंगे इंशाल्लाह। अभी जी वो देखें सामने बजरी उतरी हुई है, और उधर से मैं ना यहाँ तक घर तक ना इनको मूंढे के ऊपर यहाँ पे रख के ढो रहा हूँ, क्योंकि पानी जो है ना यहाँ पे साथ जो है ना खाला उसमें पानी चल रहा है, और जो हमारा नक्का था ना जहाँ से हम रक्षे गुजारते थे वो नक्का भी टूट गया है, तो इसलिए ना हमने यहाँ पे इसको उतरवा दिया है। बजरी को रिक्शे वाला है यहाँ पे उतार के चला गया है। अभी देखें ना यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, नक्का पहले साबित था पूरा था, अब यहाँ से टूट चुका है इस जगह से, तो अभी यहाँ से ना जब हम इसको अगर पूरेंगे उस जगह से बंद करेंगे तो यहाँ से पानी नहीं गुजरेगा, तो ना इसलिए हमने यह उसको बंद नहीं किया, वरना पानी जो है ना वो रुक जाता तो मसला हो जाता। इसलिए मैं इसको यहाँ पे उतरवा के ना अब मैं इसको मूंढे के ऊपर रख के ना अभी घर तक छोड़ के आ रहा हूँ। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना बजरी में ढो रहा था, ये ट्राली मुझसे गिर गई है, पहुँचा दी है पूरी लेकिन फिर भी थोड़ी सी गिर गई है। तो ये आप देख रहे होंगे ये जो मसाला है ना ये सूखा हुआ है, जो सीमेंट और रेत का मसाला बना हुआ होता है ना ये वो है, ये पत्थर बन चुका है। अब आप देख सकती हैं, ये भी आप देख सकती हैं पत्थर बन चुका है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारा नुकसान है एक किस्म का ना, ये हमारा नुकसान है सारा। इसके अंदर और भी इसी तरह के पत्थर हैं, उधर भी पत्थर हैं, ये हमारी न्यू बजरी है जो अभी हम लेके आए हैं। तो ये जो है ना ये कैसे हो गया है अभी मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा मिस्त्री जो भाग गया है ना इशफाका, ये जब वो छत डाल रहा था ना, ये तब की बात है, उसने जो मसाला बनवाया था ना वो ज़्यादा बनवा लिया था इन भाई से। ये मजदूर उस वक्त मौजूद था, तो इसकी उसने छुट्टी करवा दी थी आखिरी दिन, जिस दिन उसने हमें कहा ना कि हमें पैसे दें, और 8,000 हमसे ज़्यादा मांग रहा था इस छत का, सिर्फ लस्सा बिछाने का हमसे 8,000 मांग रहा था। मैंने उसको कहा कि आपकी दिहाड़ियाँ तो 1.5 लगी हैं, आप 8,000 क्यों मांग रहे हैं। तो ये इस बात पे वो काम छोड़ के भाग गया। आखिरी दिन इसकी उसने छुट्टी करवा दी थी, उसके बाद इसने मिसाला ज़्यादा बनवा लिया सीमेंट का, और जो बच गया था छत में से मिसाला उसने पता क्या किया, उसका वो मिसाला जो है ना वो वेस्ट था एक किस्म का। अगर उसके अंदर ज़्यादा रेत मिक्स करके ना उसको मिक्स करके रख देता तो वो ख़राब नहीं होना था। उसने पता क्या किया है, उसी मिसाले को उसने उठाया है, बने बनाए मसाले को, बिजली को उसने साइडों पे किया, गड्ढा खोद के उस बने हुए मिसाले को यहाँ पे दफन कर दिया, और ऊपर से जो है ना उसने बजरी दे दी सारी मसाले के ऊपर से। तो वो जो मसाला था ना बजरी को चिपक गया, और वो खुद भी मसाला पत्थर बन गया, हमारी सीमेंट भी ज़ाय हुई, हमारी रेत भी ज़ाय हुई, उसी सीमेंट रेत ने हमारी बजरी भी वेस्ट की। जब वो पत्थर बना तो साफ जाहिर है बजरी भी उसको चिपकनी थी, और ये जो है ना उसका हशर हुआ है, उस मसाले को इसके अंदर बजरी के अंदर मिक्स करने का नतीजा ये निकला है। ये अब पत्थर बन चुकी है हमारी सीमेंट बजरी, और जो रेत थी अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं घटिया, जो ना तो खुद को, ये आप देखें ना उसने ये नुकसान किया है, अब ना तो उसको खुद को फ़ायदा है और ना ही उसको नुकसान है, एक किस्म का हमारा नुकसान उसने किया है, जानबूझ के किया है ये। तो अभी जब हमने फर्श के लिए मिसाला बनाया ना, बजरी हमने निकालने की कोशिश की तो नीचे से ना पत्थर निकले हैं, तो हमें पता नहीं था कि ये उसने भी किया है। तो पहले तो नुकसान उसने काफ़ी सारे किए थे, एक नुकसान मज़ीद और भी निकल आया, तो मैंने सोचा आप सबको बताता हूँ उस घटिया इंसान के करतूत। मज़ीद तो वैसे उसके करतूत ख़राब थे, अक्सर काम उसने ख़राब किया, लेकिन ये भी उसने कसर नहीं छोड़ी, इसको भी उसने लास्ट में जाते हुए बर्बाद कर दिया इसको, कि मैं जा तो वैसे भी रहा हूँ, इनका नुकसान मज़ीद भी कर दूँ। तो अफसोस हो रहा है, और हम कुछ नहीं कहते, बस अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक जो है ना उससे ज़रूर हिसाब किताब लेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की लाठी जो है ना बे आवाज़ है,
लेकिन इससे ज़रूर पूछेगा अल्लाह पाक। तो ये आप देख सकती हैं, ये इंसान के उस इंसान के करतूत हैं। हालांकि उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा ऐसा करने से, बस एक इंसान की घटिया नेचर होती है जो वो ये घटिया काम करके गया है यहाँ पे। तो अब देखें, इस चीज़ का उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है, हालांकि उसने जानबूझ के ये नुकसान किया है। अगर फ़ायदा होता ना, फिर भी दिमाग काम करता है। अब बगैर फ़ायदे के या कुछ भी उसके ना नफ़ा उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने खाम खा ऐसे जानबूझ के नुकसान किया है कि हमने हालांकि उसके साथ कोई भी बुराई नहीं की और हम उसके साथ अच्छे चलते रहे हैं। जैसे कि उसने जैसे भी पैसे मांगे हैं, जिस तरह भी मतलब उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, हमारी शादी है, ये है वो है, मैं उसको देता रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं भी आपको पता है मैं मजदूरी करता हूँ, मैं भी एक पेंटर हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे ना तो मुझे दुख होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर उसके साथ करूँगा, ऐसे पैसे नहीं दूंगा या कुछ भी करूँगा, तो वो वही सिचुएशन उसकी भी होगी, उसको भी दुख होगा कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैंने पहले खुद पे सोचा कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मुझे दुख होगा, तो मैंने उसके साथ इस तरह बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा यार मैं इसके साथ अच्छा रहूँ, ताकि ये जब जाए ना यहाँ से काम ख़त्म करके मुझे याद करे कि हाँ यार बंदा वो सही था, ठीक था। तो मेरा जहन ये था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। एक बंदा आदत से मजबूर होता है तो उसका जो है ना कोई हल नहीं होता। बस अब मुझे याद नहीं है ज़िंदगी में कभी मैंने किसी की बुराई की हो, या मैंने किसी को धोखा दिया हो, या मैं इस तरह किसी का मैंने काम ख़राब किया हो और मैं उसका काम मैंने छोड़ के भागा हूँ। मैं यकीन करें ज़िंदगी में मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने कभी ऐसा किया हो। लेकिन लोग पता नहीं कैसे धोखेबाज निकलती हैं, कैसे किसी का काम ख़राब करके ना खुश रहते हैं और भाग जाते हैं। अभी जी यहाँ पे रफ एक बार हुआ है, उसके बाद जो है ना इसके ऊपर नेहरू जो होता है ना सीमेंट का, वो बना के लगा रही हैं। तो नेहरू से ना शाइनिंग आएगी, फर्श के ऊपर ज़बरदस्त बन जाएगा, और इसके ऊपर फिर हमने वार्निश लगानी है, मज़ीद इसके ऊपर चमक आ जाएगी, बिल्कुल लचकेगा हमारा फर्श। माशाल्लाह देखें किचन जो है ना हमारा बन रहा है। लेकिन अभी हम जो है ना सेल्फें लगाएंगे, जब सूखेगा ना ये, उसके बाद हम सेल्फें बनाएंगे इस साइड पे। तो यहाँ से एल की शेप में बनाएंगे ऐसे सेल्फें, जो जिसके अंदर खाने बनते हैं सीमेंट की, वो बनाएंगे। और ऊपर जो है ना हम लकड़ी की फ्रेम बनाएंगे, जिसके अंदर हम नमक मिर्चें वगैरह जो है ना सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फें बनाएंगे, उसके अंदर भी हम सामान वगैरह रख सकते हैं, जिस तरह देगचियाँ वगैरह हो गई और दूसरे जो सामान होते हैं बर्तन वगैरह के, वो हम यहाँ पे रख देंगे। और हम किचन में भी यहाँ पे भी अपना ना फ्रिज वगैरह यहाँ खड़ी कर सकते हैं इसके अंदर। माशाल्लाह हमारा काफ़ी बड़ा सारा किचन है, इसके अंदर जो है ना हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्फें लगाएंगे ऐसे एल शेप में, यहाँ बड़ा सारा बनाएंगे किचन, और यहाँ पे ऊपर हम अलमारियाँ लगवा देंगे लकड़ी की। और यहाँ देखें अभी तैयार हो रहा है जी नेहरू होता है इसको कहते हैं, नेहरू होता है जी, ये सही है। अभी तैयार हो रहा है, कुछ पहले बनाया था वो आपको पता है यहाँ तक नीचे आया है, और फिलहाल अभी वो कम हो गया है, तो अभी मज़ीद बनाया जा रहा है। और दूसरा भाई इधर जो नुकरें हैं ना दरवाजे की, ये वाली और इधर ये वाली, ये तो मुकम्मल हो चुकी है, देख सकती हैं आप। और बाकी ये साइड जो है ना अभी मुकम्मल कर रहे हैं, ये देखिए। अभी जी माशाल्लाह से एक और हाथ लग गया इसको, मतलब दूसरा कोड है अभी इसको 3-4 कोड और लगेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है ना ये बिल्कुल शीशे की तरह बन जाएगा। तो अंकल जी ने हमें कहा ऐसे ना अंकल जी, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो फर्श बन जाएगा। तो काफ़ी सारे ना कमेंट आ रहे थे कि आप जो है ना बहुत अच्छे हैं और भाई भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना जो हाथ लगा फिर भी आपसे शेयर करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी भी अच्छा बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह मज़ीद सारा ही तैयार होगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना करम करेगा, इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। हो गया अभी हाँ जी इंशाल्लाह सही होगा इंशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह से प्यारे बहन भाइयों, ये भी जो है कमरे की जो दीवार है, ये वाली कमरे से अगर इंटर हो ना हम, तो ये दीवार वो दीवार यहाँ पे सल्फें लगनी है, और ये दीवार मुकम्मल, ये दीवार देखें ये भी मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसकी भी साइडें जो है ना वो लग चुकी हैं, ये देखें मुकम्मल लग चुकी हैं। ये देखें जी। तो जी प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।